चलिए आज हम क्या शुरुआत करेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, यानी संख्या कितने प्रकार के होते हैं और इस संख्या के बारे में आज हम जानकारी करेंगे। देखिए, कई लोगों से संख्या के बारे में, जैसे सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, इसको आप भूल जाते हैं कि सम संख्या क्या होगी और या प्राकृतिक सम संख्या क्या होगी और प्राकृतिक विषम संख्या क्या होगी, होल नंबर क्या होगा, ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होगा, इसके बारे में आप लोगों को आज बताएंगे। काफी लोग इसको भूल जाते हैं और ये कंपटीशनों में भी पूछा जाता है। ये सवाल, इससे काफी सवाल आ जाते हैं। चलिए आज हम इसके बारे में जानेंगे कि हमारा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सम क्या होता है, विषम क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होती है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें कह रहा है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, संख्याओं के प्रकार। हमने यहाँ लिख दिया है संख्याओं के प्रकार। अब संख्या के प्रकार के बारे में जाएंगे तो यहाँ पे कई प्रकार के संख्या होते हैं। जैसे पहले नंबर पे हमारा एक संख्या है प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, इसको हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्या और इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर। ठीक, तो इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें, परिभाषा बहुत जरूरी होती है याद करने के लिए, इसलिए हम आपको परिभाषा भी साथ में लेके आए। तो इसमें कह रहा है प्राकृतिक संख्या वह होती है जिसे हम कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या वह होती है जिसे हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप बढ़ते जाइए, यानी आदि, इनको हम यन से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? इनको हम यन से प्रदर्शित करते हैं, यानी जो एक दिया हो 2 3 4 5 6 7 8 9 आदि तक हम लोग बढ़ते जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। इतना आपको क्लियर है? देखिए, प्राकृतिक संख्या आप समझ गए। चलिए अब हम देखते हैं सम और विषम संख्या। क्या देखेंगे? सम और विषम संख्या, इस संख्याओं के प्रकार हो गए। अगला हमारा है सम और विषम संख्या। तो देखिए, सम प्राकृतिक संख्या प्रकार हमने पहला प्रकार बताया, दूसरा प्रकार बताने चल रहे हैं। ठीक है, यानी संख्याओं के प्रकार हम पहले लिख दिए थे, अब हम क्या बताएंगे? दूसरा प्रकार। दूसरे प्रकार में क्या है? सम प्राकृतिक संख्या, इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर। सम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा हम आपको पढ़ के बताते हैं, फिर आपको इसको प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए, जो प्राकृतिक संख्या दो से भाज्य होती है, यानी दो से क्या होती है? भाज्य होती है। कह रहा है जो प्राकृतिक संख्या दो से भाज्य होती है उन्हें हम सम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है, 16 18 20, ठीक, 22, जो दो से यानी भाज्य हो, दो से कट जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? सम प्राकृतिक संख्या। तो सम प्राकृतिक संख्या देखिए, ये तो दो से कटेगा, दो से दो कट जाएगा, दो एक कम दो कट जाएगा, ठीक है, दो से चार भी कट जाएगा, दो दूना चार हो जाएगा, कट जाएगा, दो से आठ भी कट जाएगा, दो चौका आठ हो जाएगा, दो से 18 भी कट जाएगा। देखिए, दो से 18 भी कट जाएगा, दो नवा 18 हो जाएगा। यानी जो संख्या दो से विभाजन हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? सम प्राकृतिक संख्या। देखिए इसमें 14 भी हो जाएगा। 14 को अगर हम देखते हैं तो दो से, दो सते 14, देखिए 2 सते 14, कट गया ना, यानी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 20, जितने भी अगर दो से कट जाते हैं, देखिए जैसे हम 51 को काटना चाहते हैं, 51 को दो से, ठीक है, दो से अगर हम 51 को काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, तो यह क्या होगा? हमारा सम प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, इसमें शेष फल बच जाएगा। तो जो अगर दो से विभाजन नहीं होता है तो वह हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। जो अगर दो से भाज्य हो जाता है, यानी विभाजित हो जाता है, वो हमारा क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। अब देखिए प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। अब इसमें देखिए अगर हम 21 को काटना चाहते हैं, क्या करेंगे? 21 को काटिए, देखिए 21 को काटिए तो दो एक कम, दो तो हो जाएगा लेकिन एक शेष फल बच जाएगा, यह हमारा प्राकृतिक संख्या यानी सम प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए आप।
देखिए विषम प्राकृतिक हमने देखा, ठीक है, नेचुरल नंबर देखा, ठीक है, सम प्राकृतिक संख्या देखा। अब हम क्या देखेंगे, विषम प्राकृतिक संख्या देखेंगे। विषम प्राकृतिक संख्या क्या कहता है, ऑड नेचुरल नंबर, विषम प्राकृतिक संख्या, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो प्राकृतिक संख्या दो से भाज्य नहीं होती है, क्या होता है, जो दो से भाज्य नहीं होता है उन्हें हम विषम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 15 हो गया। 15 भी 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, 16 कट जाएगा, 18 कट जाएगा, 17 नहीं कटेगा, ठीक है, 17 हो गया। इसके बाद 20 कट जाएगा, 21 नहीं कटेगा 2 से, 22 कट जाएगा 2 से, 23 नहीं कटेगा 2 से। तो यानी जो 2 से कटने वाला नहीं है, 2 से नहीं कटेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, विषम प्राकृतिक संख्या। ठीक, चलिए देखते हैं विषम प्राकृतिक संख्या। देखिए 2 से क्या एक 5 कटेगा, 5 कभी नहीं कटेगा, शेष फल बच जाएगा, ठीक, शेष फल बच जाएगा, 1 बच जाएगा। चलिए इसकी बात हटाते हैं, क्या 9 कटेगा, 9 2 से 9 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर भी एक शेष फल बच जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। 11 कटेगा, 11 भी 2 से नहीं कटेगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, एक शेष फल बच जाएगा, ठीक। 21 को देखिए, 25 को देख लीजिए, 25 नहीं कटेगा, ठीक है, 2 1 कम 2 हो गया, कट गया, 2 दूना 4 हो जाएगा, इसमें भी एक शेष फल बच जाएगा, ठीक, 12 दूना 24 होगा। तो इस प्रकार से हम समझ पाते हैं कि जो 2 से विभाजित ना हो सके, जो संख्या ना हो सके, उसे हम विषम बोलते हैं। जो 2 से कट जाए, 2 से विभाजित हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, सम बोलेंगे। अब हम आ जाते हैं होल नंबर पे, किस पे, पूर्ण संख्या पे। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, इसको हम जान लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याओं के जीरो मिलकर पूर्ण संख्या बनाती है। क्या बनाती है, पूर्ण संख्या बनाती है, और इन्हें हम W से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल पे 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आगे आप बढ़ते जाइए, 0 आप लगा दिए हैं तो यह क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। तो आप इस प्रकार से हमने प्राकृतिक संख्या बता दिया। पहले हमने प्राकृतिक संख्या बता दिया, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, संख्याओं के प्रकार। प्राकृतिक संख्या पहले नंबर पे बताया, ठीक है। प्राकृतिक संख्या वह होती है, जैसे हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बढ़ते आप चले जाइए, आज तक बढ़ते जाइए, इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में हमने बता दिया। अगला हमारा है दूसरा सम प्राकृतिक संख्या। जो प्राकृतिक संख्या 2 से भाज्य होती है उन्हें हम सम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है, 16 18, जो 2 से विभाजित हो जाए। अगला हमारा है, अगला है इसमें विषम प्राकृतिक संख्या, ऑड नेचुरल नंबर। जो प्राकृतिक संख्या 2 से भाज्य नहीं होती है उन्हें हम विषम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। तो ये संख्या क्या है हमारे 17, इसको ले लीजिए, 2 से नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, ठीक। तो यह क्या हो जाएगा हमारा विषम प्राकृतिक संख्या। तीसरे नंबर पर हमने बता दिए कि चौथे नंबर पे हमने बताया पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्या को 0 से मिलाकर पूर्ण संख्या बनती है, और इन्हें हम W से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको आज तक लेके जाइए। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब हम इसके बारे में आगे वीडियो बनाएंगे तो आपको ये मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।